भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस 8वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से ये 7 प्रश्न कर दिए हैं। अभी तक भगवान के वचन 7वें अध्याय से चल रहे हैं। 7वां अध्याय भगवान ने आरंभ किया था। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मुझ में मन को लगाए हुए। कौन? जो आगे 7वें अध्याय में वर्णन किया हुआ है, कौन समझेगा इसको? मुझको, मुझ में मन लगाए हुए। अगर मन तो विषयों में लगा रखा है, पदवी पदार्थों में लगा रखा है, तो ये ज्ञान नहीं समझ आवेगा। कोई भी कार्य बिना मन के किया जावे तो उसका परिणाम कदापि सुखद और अपने अनुकूलित नहीं होगा। बिना मन के भगवान ने कहा, हे पार्थ, मुझ में मन को लगाए हुए, मेरे आश्रय में रहते हुए, मेरे आश्रित होवे। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, किसी और के सहारे पर क्या रहना, ना जाने कब वह अपनी कृपा की सीढ़ी खींच लेवे और तुम धड़ाम से नीचे गिर जाओ। आश्रय उस परमात्मा का लेना जो कदापि नहीं गिरने देता, गिरते हुओं को भी संभाल लेता है। योग का अभ्यास करता हुआ, योग उस ब्रह्म धाम में प्रवेश पाने का जो विधान है उसका अभ्यास करता हुआ, तू संशय रहित, अब तुझे कोई संशय नहीं रह जाएगा। मेरे संपूर्ण स्वरूप को जैसे जान जाएगा वह तू मुझसे सुन। भगवान 7वें अध्याय में सारा वर्णन करते चले गए। यह अर्जुन के अहोभाग्य हैं। भगवान विस्तार से उसे बताए जा रहे हैं और अर्जुन प्रश्न पर प्रश्न करते चले जा रहे हैं और भगवान भी मुस्कुराते हुए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अर्जुन का देते चले जा रहे हैं। अब जो 7वें अध्याय में भगवान ने कहा था, अनुभव युक्त अथवा तत्व ज्ञान सहित, तत्व ज्ञान सहित, यह संपूर्ण ज्ञान मैं तुझे कहूंगा, जिसको जानकर फिर इस लोक में अधिक कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहता, कुछ भी शेष नहीं रहता। अर्जुन ने 8वें अध्याय में फिर प्रश्न कर दिया। भगवान 7वें अध्याय में स्पष्ट कर चुके हैं, जो देवी देवताओं का पूजन करते हैं वह देवी देवताओं तक सीमित हो जाते हैं, परंतु जो मेरी उपासना करते हैं वह ब्रह्म धाम में प्रवेश कर जाते हैं। देवी देवताओं का पूजन करने वाले इस लोक में बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। योग की सिद्धि के लिए, योग परम शांतमय धाम की प्राप्ति के लिए, यह अधिक कष्टकारी है। नाम जाप करके उस धाम की प्राप्ति करना अधिक कष्टकारी है। इसमें अपने आप का पूर्ण समर्पण वह इष्ट देव के सम्मुख करना होता है, उसकी रजा में रहना होता है, किसी भी हाल में रखे। जबकि और देवी देवताओं के जितने पूजन हैं, जो विधि हैं, उससे वह शीघ्रतर प्रसन्न हो जाते हैं और अपने पूजक को वह फल दिया करते हैं बहुत शीघ्र। जबकि नाम की ओर बढ़ने वाला, उसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता वह अनुकूलित समय प्राप्त होता है, परंतु वह परम धाम तक लिए चलता है। बाकी के जितने साधन हैं, पूजन है, वह ब्रह्म धाम तक नहीं लिए जा सकते। केवल इस लोक के सुख सामग्री की वह प्राप्ति करवा देते हैं।
मानव उसी में तृप्त हो जाता है। अब ये सब बातें भगवान ने अर्जुन को कही। 8वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न से, ये 6 और 7 प्रश्न माने गए हैं अर्जुन के। अब तत्व ज्ञान सहित भगवान ने वर्णन करना है। अर्जुन की तृप्ति ना देखते हुए 9वें अध्याय तक भगवान इसी को, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते चले जाएंगे 9वें अध्याय के अंत तक। बहुत महत्वपूर्ण है, समझ करके, मन लगा करके, दत्तचित होकर के इस पाठ को सुनना। 8वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? आप कहते हैं ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है, ब्रह्म धाम की प्राप्ति होती है, मेरा उपासक मुझे प्राप्त कर लेता है, वह ब्रह्म क्या है? फिर अध्यात्म क्या है? अध्यात्म स्वभाव क्या है? प्रत्येक मानव अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, तो वह स्वभाव क्या है? अधिभूत क्या कहा गया है? अधिभूत नाशवान भाव, अपने नाश का भाव जो रहता है वह क्या है? और अधिदेव किसे कहा जाता है? पुरुष पैदा करने वाला, रक्षा करने वाला और पालन पोषण करने वाला अधिदेव किसे कहा जाता है? हे मधुसूदन, इस देह में, इस शरीर में अधियज्ञ कौन किस प्रकार है? अधियज्ञ इस शरीर में ही अधियज्ञ है। क्रिया करने की प्रवृत्ति इस शरीर में ही रहते हुए कोई भी मानव सुकृत कर्म कर सकता है। इस देह से बाहर आत्मा कुछ भी नहीं कर पाता। उसको अंग चाहिए, उसको शरीर चाहिए, उसको मस्तक चाहिए, इससे काम लेता है। अधियज्ञ कौन है? मरण काल में आत्म संयमी लोग तुझको कैसे जान लेते हैं? यह प्रश्न कर दिए भगवान भी। अब 8वां अध्याय पहुंच चुका है। भगवान प्रत्येक अध्याय में पूर्णतः ज्ञान दिए हुए हैं, परंतु शंकाशील अर्जुन एक के बाद दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। भगवान भी मुस्कुराते हुए प्रश्नों को नहीं टाल रहे, एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यह 9वें अध्याय तक जारी रहेगा भगवान का यह ज्ञान। श्री भगवान ने उत्तर में कहा, परम अविनाशी सत्ता ब्रह्म है। जो ये प्रश्न किए हैं, ब्रह्म क्या है? परम अविनाशी, जिसका कदापि विनाश नहीं होता, सत्ता ब्रह्म है। अध्यात्म स्वभाव वस्तु के स्वरूप को कहते हैं। अध्यात्म स्वभाव, प्रत्येक प्राणी का स्वभाव क्या है? उसका स्वरूप वही है जैसा उसका स्वभाव है। जैसे कर्म करेगा उन्हीं कर्मों के द्वारा मानव जाना जाएगा, वह अध्यात्म कहलाता है। प्राणियों की उत्पत्ति और सृष्टि निर्माण को कर्म कहा जाता है। कर्म भोग, कपड़ा बुना, ये कपड़ा, ये वस्त्र, यह शरीर आत्मा का ये वस्त्र है। वाणी तानी कर्म की, तंतु बने संस्कार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज भक्ति प्रकाश में, प्रत्येक प्राणी की जो वाणी है उसके द्वारा ही उसको अगला शरीर प्राप्त होता है। वाणी के द्वारा दूसरों का अनिष्ट, दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा, दूसरों की कटुतर शब्दों में आलोचना, वह इस आत्मा को निम्न जाति का शरीर प्राप्त हो जाएगा, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी की इत्यादि।
वाणी तानी कर्म की तंतु बने संस्कार। इससे ही निर्धारित होता है मानव का अगला शरीर। कर्म के द्वारा तेरे कर्म कैसे हैं। भूतों में जो नाश होने का भाव है वह अधिभूत है। ये एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि अधिभूत क्या है। उसमें जो पुरुष है, चेतन है, वह अधिदैवत है। जीवात्मा अधिदैव है। जीवात्मा, जीव, यह देह, इसमें जो आत्मा है, जीव से बाहर आत्मा और जीव के भीतर आत्मा। जीव के बाहर आत्मा, ये देह मृत देह हो जाएगी। जीव के भीतर आत्मा स्थापित है तो यह शिव स्वरूप आदरणीय है, यह देह कहलाती है, अन्यथा शव कहलाती है। वह इन पांचों तत्वों को अधिकार करके रहता है, इससे अधिदैवत है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ। अब देहधारियों में श्रेष्ठ कौन है? गुरु महाराज, अर्जुन मैं हूं। भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। देहधारियों में श्रेष्ठ, मेरी आत्मा को परमात्मा भगवान कृष्ण संबोधन कर रहे हैं। हे देहधारियों में श्रेष्ठ। देहधारियों में श्रेष्ठ, आत्मा ने इस देह को धारण किया हुआ है। आत्मा को रहने के लिए आधार चाहिए। जैसे एक पदार्थ, एक वस्तु को रखने के लिए कोई स्थान चाहिए, बिना तल के जल नहीं रह सकता जिस प्रकार, इसी प्रकार आत्मा के लिए यह देह अतीव आवश्यक है। भगवान कह रहे हैं यहां देह में, प्राणियों में शुभ कर्म रूप यज्ञ का अधिष्ठाता मैं हूं। कहा था ना, शुभ का अनुमोदक वह है जो तू जाप करता है, जो तू पाठ करता है, जो सत्संग में बैठता है, जो ज्ञान उपार्जन करता है, जो महापुरुषों की संगति प्राप्त करता है, जो तू दान देता है, जो तू तप तपता है, जो तू शुभ कर्म करता है, जो तू पुण्य कर्म करता है, जो परहित परोपकार करता है। भगवान ने कहा ये सब शुभ कर्म है। शुभ कर्म रूप यज्ञ का अधिष्ठाता मैं हूं। ये तेरे द्वारा यज्ञ करवाया जा रहा है और ये मेरी इच्छा से तू यज्ञ कर रहा है। और अंत काल में जो इस प्रकार अपने आप को प्रत्येक कार्य भगवान के चरणों में अर्पण करके करन करावन आप, हे परमात्मा तू करने वाला है, तू करवाने वाला है, ऐसा साधक जब उसका अंत समय आता है और अंत काल में जो मनुष्य मुझे ही स्मरण करता हुआ, कौन स्मरण करेगा? जब सारे शुभ कर्म हे परमात्मा तूने किए, तेरे द्वारा हुए, तेरी कृपा कि इन हाथों को, इन पांवों को, इस मुख को तूने इस्तेमाल किया, जो प्रत्येक समय ये भाव रखता है, अंत काल में भी यही भाव रहता है कि हे मेरे देव, ये प्राण तेरी चरण शरण में अर्पित है। वह भी अपने प्राणों को स्वयं अर्पित कर देता है भगवान के श्री चरणों में। मुझे ही स्मरण करता हुआ जब सब शुभ कर्म अर्पण करता है तो अपने प्राणों को भी भगवान को अर्पण कर देता है। उसका स्वभाव बन जाता है, जो कुछ भी है हे भगवान तेरा है। और जिसने अपने प्राणों को भगवान को अर्पण कर दिए, भगवान क्या उसको नीच गति को ले जावेंगे? कदापि नहीं। मुझे ही स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है।
इसमें कोई भी संशय नहीं है। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। दावे के साथ ये वर्णन किए गए। गुरु महाराज ने अपने अनुभव वर्णन किए और भगवान उसी को शुभ कर्म, नाम का जाप क्या है? शुभ कर्म करने वाला। गुरु महाराज की वाणी और भगवान की वाणी एकाकार। क्यों? क्योंकि गुरुदेव द्वारा लिखित वाणी भी अवतरित भगवान की ही वाणी है। हे कुंती पुत्र, अथवा मरते समय जिस जिस भाव को, अब मानव जैसा उसका दिनचर्या में नित भाव रहता है, मैं करने वाला हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, अथवा ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, ये अंत काल इतना कठिन काल हुआ करता है उनके लिए जो केवल इन विषयों में विचरते हैं। मेरा धन, मेरा दौलत, मेरे सगे संबंधी, अंत काल में ये जितना आज हम ज्ञान गीता का ग्रहण कर रहे हैं, अगर अपने आप को समर्पण नहीं किया जाता, गीता का पाठ 1.5 घंटा करके फिर उसी अपनी वृत्ति में हम चले जाते हैं, तो अंत काल में ये ज्ञान अपने सम्मुख इस मस्तक की स्क्रीन पर कदापि नहीं आवेगा। क्या आवेगा? जो तुम्हारे भाव हैं, बुरे अथवा अच्छे, जो तुम्हारी वृत्ति है, वह स्क्रीन ये मस्तक के ऊपर जैसे सिनेमा की स्क्रीन पर चलचित्र पर रूप रंग वादन देखे तथा सुनाई देते हैं, तब अंत काल में यह सब तुम्हारे बुरे कर्म, तुम्हारे अंदर जो बुराइयां हैं, ये दौड़ने लगते हैं, दिखने लगते हैं। आत्मा उनको देखते हुए प्राण निकल जावे, आत्मा उसी भाव को प्राप्त करके उसी जन्म व स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। ये भगवान कह रहे हैं। जिस जिस भाव को, भाव जैसे भाव तुम्हारे अपने जीवन काल में बने रहते हैं, दूसरों की बुराई देखना, दूसरों की निंदा करना, तो गटर में भी तो गंदगी ही तो है ना। अगर गटर का वह जीव वहां जाकर प्रसन्न है, क्यों प्रसन्न है? इस देह में तेरे को बुराई पसंद थी, तो वैसा जन्म प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। वर्ण गोत्र भगवान नहीं देखता, भाव कर्म देखता है। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यहां जो एक एक विशेषण द्वारा भगवान ने संबोधन किया हुआ है, हे कुंती पुत्र, तू किसका पुत्र है? तेरे अंदर क्या भाव होने चाहिए? वास्ता दिया। हम भी जब किसी बच्चे को समझाते हैं, तेरा पिता कौन है, तू किस वंश से है, तू ऐसे बुरे कर्म करेगा? यहां भगवान इसी प्रकार कुंती पुत्र, कुंती जैसा ज्ञानवंत कोई नहीं, इस भाव से भगवान अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं, हे कुंती पुत्र, अथवा मरते समय जिस जिस भाव को, इष्ट वस्तु को वही स्मरण कर पावेगा, अपने गुरुदेव को, अपने पूज्य पिता मार्गदर्शक को, अपने गुरु को, अपने आराध्य देव को। अब यहां पर कुल गुरु भी सम्मुख प्रकट हो जाया करते हैं, अपनी जननी मां भी प्रकट हो जाया करती है। वह आत्मा अकेले नहीं जाते, उसको ले जाने वाले, स्वागत करने के लिए गुरु, इष्ट, कुल गुरु, माता, पिता, जो सुकृत कर्म करने वाले हैं, वह सभी एकत्रित होकर बड़े आदर सम्मान से उस आत्मा को लेके चलते हैं। वहां पर
यमराज का कोई कार्य नहीं होता। यमदूत तो बहुत दूर होते हैं, यमराज भी वहां उपस्थित नहीं होता। धर्मराज स्वयं ऐसे साधक को लेने के लिए अपने वाहन से चले आते हैं, आदर सहित लिए जाते हैं। हे कुंती पुत्र, अथवा मरते समय जिस जिस भाव को, इष्ट वस्तु को स्मरण करता हुआ मनुष्य देह को त्यागता है, वह सदा उस भाव से प्रभावित होकर अंत काल में, उस भाव से प्रभावित होकर उस भाव को ही प्राप्त हो जाता है। उस कैसा भाव था? नीच तो नीच जुनी, उस ऊंचा भाव था तो उच्च गति। वह वैसे ही जन्म व स्थान को जा पाता है। ऐसा ज्ञानवान आज अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, गंदे नाले में जो खड़े हैं, वहां पर भी मृत्यु आ रही है। भगवान का यह 8वां अध्याय, वह वैसे ही जन्मवास स्थान को जा पाते हैं। इस कारण सब समय में, क्योंकि अंत समय कब हो जाए नहीं पता। एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं कि फ्लाइट लेकर हमें जाना है, परंतु मृत्यु ने अपना तांडव वह नचा दिया। कहां मृत्यु हुई? गंदे नाले में। कर्म गति बहुत गहरी है, कर्म का ज्ञान अति गूढ़ है। इसलिए भगवान ने कहा, इस कारण सब समय में तू मुझे स्मरण कर और युद्ध कर। युद्ध क्या करना है? अपने भावों से हमें युद्ध करना है। अब कोई सामने कौरव तो खड़े नहीं, हमारे लिए कौरव अपनी मानसिकता, दूसरे को नीचा गिराने का भाव, उससे युद्ध कर, उस पर विजय हासिल कर। इस प्रकार मन और बुद्धि दो ही कार्य करते हैं। ये ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां वही करेंगी जो मन करेगा। मन भी बुद्धि से सम्मति लेता है। बुद्धि अगर सात्विक है, ये काम ना कर, तेरा नाश होगा, बदनामी होगी, बुद्धि बताएगी। अगर बुद्धि भी बिगड़ी हुई होवे तो फिर वह छल की युक्ति बताएगा, जैसे छल रावण ने किया। छल से रघुनाथ जी को दूर ले जाओ और माता सीता का हरण कर लूं। छल से मारीच सुबाहु को साथ ले लिया, अगर दूषित बुद्धि है। इसलिए भगवान ने कहा, इस प्रकार मन और बुद्धि मुझ में अर्पित किए हुए संदेह रहत डंके की चोट से सीलबंद संदेह रहत तू मुझको ही प्राप्त कर लेगा। कैसे प्राप्त करेगा? मन और बुद्धि मुझ में स्थापित कर। मन को विषयों में, राग द्वेष में ना लगा, अपनी बुद्धि से छल कर्म ना कर, सरल निष्कपट मेरी शरण को ग्रहण कर ले। जैसा कहा वैसे अपने भाव बना ले। हे पार्थ, इधर उधर ना भटकने वाले, नाम के अभ्यास के योग से युक्त, इधर उधर ना भटकने वाले, अन्य देवी देवताओं का पूजन करने वाले। अब बदकिस्मती से ना तो वेद का अध्ययन किया, ना गीता का अध्ययन किया, ना श्री रामायण को पढ़ा, ना महापुरुष की संगति को ग्रहण किया। क्या किया?
मड़ी पर दिया जलाना आरंभ कर दिया। मड़ी पर चादर आरंभ करने, चादर डालनी आरंभ कर दी। भटक गया। ना भटकने वाले कहां पर दृढ़ता हुआ? नाम के अभ्यास। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। क्या मड़ी तुम्हारे साथ उठ के जाएगी जो हिंदू वहां जाके दिया जला रहे हैं? निम्न स्तर की यह भक्ति, इधर उधर भटकना, ज्ञान का ना होना, भगवान ने स्पष्ट कहा है। और कैसे समझाएं हम सबको? पहले तो पाठ करना ही नहीं। अगर पाठ किया, केवल पाठ की खातिर पाठ किया, इसको समझना नहीं। हे पार्थ, इधर उधर ना भटकने वाले, नाम के अभ्यास के योग में युक्त चित्त से चिंतन करता हुआ। अब जाप कैसे करना है? चित्त से, अपने भीतर से, अंतःकरण। चित्त में चतुष्टय, मन, बुद्धि, वाणी और आत्मा, इससे जाप करना। बोल करके जो जाप होता है, महाराज ने अंत में कहा, राम नाम की महिमा अमृतवाणी में गाई, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। एक बार राम कहने से मानव अपने जीवन को सुरक्षित कर लेता है, उसको अधोगति को नहीं जाना पड़ता। मानव का चोला यह सुरक्षित हो जाता है। परंतु क्या इसी से तृप्त हो जावे कि मैंने राम राम कह लिया एक बार तो मेरा मानव का चोला सुरक्षित हो गया, अब मुझे मानव का चोला तो मिलेगा, मैं मानव तो बनूंगा ही, क्या इसमें संतुष्ट हो जावे? मानव का चोला, मानव एक राजा के घर में पुत्र महलों में पैदा हो रहा है, मानव का चोला है। एक स्लम झुग्गी झोंपड़ी में गंदगी के उस ढेर पर बनी हुई झुग्गी चौपड़ी में मां पुत्र को जन्म दे रही है, वह भी मानव का चोला है। अंतर जमीन आसमान का है। वहां ना तो साफ वायु है, ना साफ जल है, ना साफ भोजन है। तो इसलिए केवल एक बार राम राम कह देने से तृप्त नहीं हो जाना कि मेरा मानव चोला तो सुरक्षित हो गया। मानव चोले में भी कोई बहुत अधिक सुखी है, कोई बहुत अधिक दुखी है, कोई कम सुखी है, कोई कम दुखी है। इसमें भी श्रेणियां हैं। भक्ति भाव सहित जो मनुष्य स्थिर मन से, अब जाप कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, भगवान वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन के उन 7 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, 9वें अध्याय तक देते चले जाएंगे। भक्ति भाव सहित, अब भक्ति भाव शुभ भावना मन में भरपूर श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। अब अकेला जाप ही नहीं, श्रद्धा से जाप। भक्ति भाव सहित जो मनुष्य स्थिर मन से इधर उधर ना भटकने वाला, इधर भी हम उधर भी हम, वहां भी बना के रखनी है, यहां भी बना के रखनी है, इसी उलझन में नाम जाप और ध्यान तो होता नहीं। अगर इधर से कोई बात हुई, कम से कम मेरा स्थान उधर सुरक्षित रहे। अरे स्थान सुरक्षित तो परमात्मा के धाम में करना है हमें, इधर उधर ना भटकना, यही भगवान कह रहे हैं। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज लुधियाना का प्रवचन, सत्संग में भी प्रातः कहीं गए, सायंकाल कहीं गए, भटक जाया करते हैं। पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज एक ही पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, प्रचारक स्कूल, आर्या स्कूल इत्यादि उसकी एफिलिएशन है। 8वीं कक्षा में
कुछ दिन प्रचारक स्कूल गए, कुछ दिन आर्या स्कूल गए। ना आर्या स्कूल का कुछ समझ आवेगा, ना प्रचारक स्कूल का कुछ समझ आवेगा। जब प्रश्न पत्र एक सा होगा दोनों स्कूलों के अंदर, जब वह सम्मुख आवेगा तो उत्तर नहीं लिखना आवेगा और फेल हो जाओगे। यही भगवान ने कहा है, दृढ़ व्रती बन जाओ। एक गुरु एक इष्ट। गुरु ने अपना चोला त्यागना ही है, विधाता का विधान है, परंतु गुरु के चोला त्यागने के पश्चात कोई नया गुरु धारण कर लेना भयकारी है, कष्टकारी है। अभ्यास के बल से भ्रैकुटी के बीच, भ्रैकुटी यहां तिलक देते हैं, दोनों ये आईब्रोज के बीच का स्थान, भ्रैकुटी के बीच भली प्रकार वृत्ति को टिकाकर सर्वज्ञ। अब क्या कहा, इधर उधर ना भटकना, सर्वज्ञ। जितने देवी देवता हैं उनकी शक्तियां सीमित है। ये मणि मेरे को तो नहीं समझ आता कि इतना कैसे कोई हिंदू गिर सकता है, इतना कैसे गिर सकता है। उस मणि से ही अपने कामना पूर्ण करवाने में लगे हुए हैं। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, वह हिंदू ही क्या जो मणि पर भी दिया जलाए और चादर चढ़ाए, अपने ग्रंथों को छोड़ करके इधर उधर भटकने वाला, जिसको राम नाम से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कानी कौड़ी भी कहीं चला जावे नहीं प्राप्त होने वाली। सर्वज्ञ जो सर्वत्र विद्यमान है, सूर्य को प्रकाश वही दे रहा है। कब से, युगों से सूर्य प्रकाशित है, उसकी ज्योति नहीं मंद पड़ी। क्यों नहीं बंद पड़ी? एक समान तेजों में वह सूर्य श्री राम से प्रकाश ले रहा है, उसका स्रोत श्री राम है। भक्ति प्रकाश में प्रसंग है, महाराज जनक का, जिसमें वह प्रश्न कर रहे हैं कि ये सारा सूर्य मंडल किसके ओत प्रोत है? वह राम के ओत प्रोत है। ये तारे, ये चांद, ये सूर्य, ये आकाश किसके सहारे पर खड़ा है? मेरे राम के सहारे पर खड़ा है। उसी से शक्ति प्राप्त हो रही है। सर्वज्ञ, सबसे पुरातन, एक एक शब्द का बहुत महत्वपूर्ण है। क्राइस्ट कब आया? 5000 वर्ष पहले। मोहम्मद कब आए? 1400 वर्ष पहले। और श्री राम सर्वज्ञ, सबसे पुरातन। जब इसकी सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, उस मंत्र के साथ, उस नाम के साथ हमारे गुरुदेव ने हमें जोड़ दिया है। सबके शासक, उसकी इच्छा ही कार्य कर रही है। शासक है वह, सूक्ष्मतम दिखाई नहीं देता। सबके पालक, सबका पालन पोषण वह करने वाला है। मत सोचो मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ। जो देवे सब जगत को अन्न पान शुभ प्राण, वही दाता मेरा हरि, सुख का करे विधान। सब प्रकार के सुख वह देने वाला है, सबका पालक है। अचिंत रूप, अंधकार से रहत, अज्ञान नहीं है वहां। सूर्य सदृश प्रकाशमान, साफ स्पष्ट। भगवान को स्मरण करे। हमारा इष्ट क्या है? सूर्य। सूर्य देव में राम, चारों तरफ वह स्वास्तिक, ऊपर मांगलिक श्लोक, सर्वशक्तिमते परमात्मा ने श्री रामायण में, नीचे वह
कमल का फूल, मंगल और कल्याण का प्रतीक, सूर्य सदृश प्रकाशमान, हमारा इष्ट, इसी रूप में भगवान को ये दर्शन दिए परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को। वही बात भगवान ने यहां कही हुई है। सूक्ष्मतम, सबके पालक, अचिंत रूप, अंधकार से रहित, सूर्य सदृश प्रकाशमान भगवान को स्मरण करे। इस प्रकार नाम स्मरण करने वाला, नाम स्मरण करने वाला मृत्यु काल में उसी दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। अंत काल में जिसकी मति सुधर जाए, मति सुधर जाए, इधर उधर भटकना बंद कर देवे, उसकी गति सुधर जाती है। मति को सुधारने का सबसे सुगम साधन नाम स्मरण, सांस सांस से सिमर सुजान, ना जाने अगले सांस का आवन होए के ना होए। सुगम साधन, बड़ा आसान साधन है उस धाम में प्रवेश कर जाना जहां दुख नहीं है, वृद्ध अवस्था के रोग नहीं है, कष्ट नहीं है, बाधा विघ्न नहीं है, दुख तकलीफ नहीं है। कैसे होगा? सुगम साधन नाम स्मरण और नाम ध्यान है। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी। अब कोई सखा उच्च कोटि का अपने सखा को कैसे गिरने दे देवेगा? और नाम ध्यान, सिमरन में हम नाम जाप करते हुए, नाम जाप करने से पूर्व अपनी प्रार्थना प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत कर देते हैं। और ध्यान में सिमरन से पहले हम बोलते हैं प्रार्थना के रूप में, ध्यान में वह परमात्मा बोलता है। नाद के रूप में मानव वह उसको सुनता है। यह सहयोग, सहयोग है जान, योग मिलाप उस परमात्मा से जिसको वेद के ज्ञाता जन अक्षर कहते हैं। हमारा अक्षर राम, वेदों में नाम की महिमा है, राम नाम की महिमा है। अक्षर जिसमें वीतराग यति, वीतराग राग द्वेष से रहित, यति यतन करने वाले जन प्रवेश करते हैं। अब उसके अंदर प्रवेश कौन करेगा? उस परमात्मा में वीतराग, जो इस जीवन में राग द्वेष से रहित हो जावे, वही पाप मुक्त हो जाते हैं। यति, और जो यतनशील होवे। ऐसे अन्य अनेक साधक मिलेंगे, सत्संग में आते हैं, जाप करते हैं, परंतु अपनी आत्मा की सिद्धि के लिए, आत्मा कोई मोक्ष धाम की प्राप्ति के लिए यत्नशील नहीं है। बस इतने में संतुष्ट हैं। हम सत्संग में चले गए, ज्ञान सुना, अमृतवाणी का पाठ किया, भजन किया, परंतु प्रयत्नशील नहीं है कि हमारी आत्मा का उद्धार और कल्याण हो जावे। हाँ, अपने आप भी होता है। जिसकी जैसी वृत्ति भगवान ने वर्णन की है वैसी बना ले तो मोक्ष, वह ब्रह्म धाम तो पांव तले अटकेलियां लेता है। जैसे गुरु महाराज का पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, वह तो पीछे पीछे फिरता है। और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए साधक जन ब्रह्मचर्या को धारण करके रहते हैं, उस पद को संक्षेप से मैं तुझे कहूंगा। इंद्रियों के सब द्वारों को संयम करके, नव द्वार वाला ये शरीर कहा गया,
नौ द्वार हैं इस शरीर को। भगवान ने कहा इंद्रियों के सब द्वारों को संयम करके, आंख का संयम, किसी की बुराई नहीं देखनी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसमें केवल बुराई हो, अच्छाई हो ही नहीं। कान के द्वारा किसी की बुराई ना सुनना, जीवा के द्वारा किसी की बुराई ना करना इत्यादि, ये नव द्वार के द्वारा उसका पूजन करना। इंद्रियों के सब द्वारों को संयम करके मन को हृदय में रोककर, एक एक शब्द की ओर ध्यान देना, मन को हृदय में रोककर और अपनी वृत्ति को मस्तक में रखकर योग धारण में स्थिर अभ्यासी ओम। यहां स्वामी जी महाराज ने अपने प्रवचन में स्पष्ट कहा हुआ है, ओम कह दो, राम कह दो, एक ही बात है। इसलिए किसी संशय में नहीं आ जाना कि केवल ओम नाम ही कहना है। जो मंत्र अपने गुरु से मिल जावे वह सर्वश्रेष्ठ है, जबकि ओम मंत्र की भी, इसका प्रादुर्भाव भी राम से ही हुआ है। उपनिषद प्रमाण है, उपनिषद प्रमाण है। ओम ऐसे एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, साथ ही मुझको स्मरण करता हुआ जो देह त्याग कर जाता है वह परम गति, परम पद को जा पाता है। हे पार्थ, अनन्य चित्त वाला, व्यभिचारणी भक्ति ना हो, आज इधर कल उधर, ऐसी वह उस सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकता। अनन्य, एक गुरु एक इष्ट। हे पार्थ, अनन्य चित्त वाला जो जन निरंतर नित मुझको स्मरण करता है, उस नित योग युक्त योगी को मेरा मिलाप सुलभ है, कोई कठिन नहीं है, सुलभ है, आसानी से प्राप्त हो जाता है। मुझको पाकर परम गति को पहुंचे हुए महात्मा, अब जो वहां पहुंच गया अर्थात एलिजिबिलिटी अधिकारी हो गया, वही महात्मा, महान आत्मा हो गया। पहुंचे हुए महात्मा जन दुख के घर और सदा ना रहने वाले दूसरे जन्म को नहीं पाते। कर्म बीज दग्ध हो जाता है। जिस प्रकार बीज को अगर रोस्ट कर दिया जावे, भून दिया जावे, अब वह अंकुर नहीं आवेगा। कितनी भी खाद जल मिट्टी में उसको देते रहो, नहीं अंकुर आवेगा। इसी प्रकार इतनी साधना करने पर अपना कर्म बीज नष्ट हो जाएगा। अब जीवन में कदापि दुख कष्ट तकलीफ बाधा विघ्न अब कदापि नहीं आ सकते। उस स्थान तक मानव अपने आप को पहुंचा देता है, ब्रह्मलोक तक। सभी लोग अब परम धाम में और ब्रह्मलोक में क्या अंतर है भगवान वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मलोक तक सभी लोग फिर आने जाने वाले हैं, वहां तक पुनर्जन्म की परंपरा है, बार बार जन्म और मृत्यु। अब अंतर है, ब्रह्म में नहीं समाये, जहां ब्रह्म है उस लोक में गए, अंतर है। जहां भगवान विराजमान है उस देश में प्रवेश कर गए, हम उस लोक में प्रवेश कर गए, परंतु उस परमेश्वर के भीतर नहीं प्रवेश किए। परंतु हे अर्जुन, मुझको प्राप्त होकर फिर जन्म नहीं होता। ब्रह्म लोक तक नहीं, जो ब्रह्म का लोक है, ब्रह्म में प्रवेश करना है। दिन रात की गणना को जानने वाले, सहस्त्र युग पर्यंत ब्रह्मा के दिन को और सहस्त्र युग तक ब्रह्मा की रात्रि को जानते हैं। इतना उत्पत्ति और प्रलय काल है।
ब्रह्मा का दिन आने पर सब द्रव अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं। रात्रि के आरंभ होने पर उसी अव्यक्त अवस्था में सब वस्तुएं लय हो जाती हैं। हे पार्थ, वही प्रकट अप्रकट होने वाला ये प्राणियों का समूह इस प्रकार दिन के आने पर होकर रात्रि के आने पर लय हो जाता है और फिर दिन के आगमन पर विवश प्रकट हो जाता है। कर्मबद्ध प्राणी के ऊपर यह जन्म और मरण का चंचल चक्र सदा चलता ही रहता है, परंतु उस अव्यक्त से अप्रकट सूक्ष्म मूल प्रकृति से अन्य एक और सनातन अव्यक्त भाव है, वह जो सब नाशयुक्त भूतों में विद्यमान होते हुए भी नाश नहीं होता। जो अव्यक्त अविनाशी कहा है उसको परम गति कहा करते हैं। ऐसे जिस पद को पाकर प्राणी फिर जन्म मरण के चक्कर में लौटकर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमेश्वर में सब भूत स्थित है और जिसमें यह सारा ब्रह्मांड विस्तृत हुआ है, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। उसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय अनन्य भक्ति है। हे श्रेष्ठ, परंतु जिस काल में मरकर योगी जन अनावृत्ति को, पुनर्जन्म में न आने को और अवृत्ति को फिर जन्म धारण करने को पाते हैं, वह काल मैं तुझको कहूंगा। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 मास अनावृत्ति का मार्ग है। उसमें मरकर ब्रह्म को जानने वाले जन ब्रह्म को पाते हैं। धुआं, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 मास यह पुनर्वृत्ति का मार्ग है। उसमें मरा हुआ योगी चंद्रमा की ज्योति को पाकर पुनर्जन्म में लौट आता है। यह शुक्ल और कृष्ण 2 मार्ग जगत में सदा रहने वाले माने गए हैं। उनमें से एक से तो जीव नहीं लौटता और दूसरे से फिर लौट आता है। यहाँ उत्तरायण से तात्पर्य ज्ञान का है। जो जन कर्म योग युक्त ईश्वर उपासक है, उनको ध्यान समाधि में यदि अग्नि कुंड के दर्शन हो, दिव्य ज्योति दिख पड़े, दिन के उदय होने जैसा प्रकाश दिखने लगे, वह सूर्य के सदृश दर्शन हो जाए तथा शुक्ल पक्ष के पूर्ण चंद्र की ज्योत्सना, स्वच्छ ज्योत्सना दृष्टि गोचर होती रहे और यह अवस्था 6 मास तक बनी रहे, तो वह योगी लोग इस उत्तरायण में उत्तर श्रेष्ठ अवस्था में देह छोड़कर अध्यात्म सूर्य के मार्ग से मोक्ष धाम को जाते हैं और सर्वथा मुक्त ही रहते हैं। जो अभ्यासी ध्यान में धुआं देके अंधेरी रात तथा कृष्ण पक्ष को काली अवस्था अवलोकन करे, यदि 6 मास तक उसकी यह दशा होती रहे, वह अंत में उसी में मर जाए, तो वह चंद्रमा पृथ्वी लोक में जाता है। यह दक्षिण मार्ग है। इसमें जन्म मरण का क्रम चलता रहता है। प्रकाश शून्य लोकों में जाना, सुख भोग के लोकों को पाना पितरायण मार्ग है और ज्योति को लाभ करके जाना, आत्मा परमात्मा के प्रकाश को प्राप्त करके प्राण त्यागना देवयान मार्ग है। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जानता हुआ कोई भी योगी अपनी गति के अज्ञान में नहीं रहता, उसको अपने मार्ग का ज्ञान हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी सब काल में योग युक्त बन जा। इस भेद को जानकर फिर वेदों में, यज्ञों में, तपों में और दानों में जो पुण्य के फल बताए हैं, उन सबको लांग कर योगी परम आदि स्थान को प्राप्त होता है। पूर्ण ज्ञान हो जाने पर योगी पुण्य फल के सभी लोकों को पार करके सबके आदि स्थान परमात्मा के परम अमृत पद को प्राप्त कर लेता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत कठिन होता है इतना महत्वपूर्ण पाठ बिना समझे ही कर देना। पाठ करना भी पूरा आवश्यक है, परंतु स्पष्ट रूप से भी इसमें वर्णन है कि हमें अपनी ध्यान की अवस्था को दृढ़ करके
इस पाठ को अपने घर में जाकर दोबारा देखिएगा, इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा और अपनी अवस्था को अवलोकन कीजिएगा कि क्या मेरा जाप ध्यान में परिवर्तित हो चुका है। अब ध्यान में भी आगे की अवस्थाएं मुझे क्या दिखाई देता है, मेरे कैसी अवस्था बनी रहती है, उससे अपनी गति का ज्ञान हो जाएगा कि इस देह को छोड़ने के पश्चात मुझे कौन से जन्मवास स्थान को पहुंच जाना है, ये अपने आप ज्ञान हो जाएगा। अब समय नहीं था इसका विस्तार से वर्णन कर दिया जाता, परंतु समझने वाले इसको पूर्ण रूप से समझ चुके हैं। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने